कवच ओजोन खतरे में। टूटते पृथ्वी के सुरक्षा कवच से खतरे में जलवायु। ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार सीएफसी। मॉन्ट्रियल समझौता भर रहा ओजोन परत के छेद। सहारा प्रणाम, आप देख रहे हैं सहारा समय और मैं हिमांशी लेकर आई हूं आपके लिए खास पेशकश खतरे में पृथ्वी का सुरक्षा कवच। आज वायु में इतना प्रदूषण हो चुका है कि सांस लेना भी दूभर हो चुका है। कारखानों, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हवा में जहर घोल रहा है और इसीलिए वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। न केवल वायु प्रदूषण बल्कि ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है। हालांकि मॉन्ट्रियल समझौते के बाद दुनिया के अधिकांश देश ओजोन परत के संरक्षण के लिए संवेदनशील हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। हालांकि इसे बचाने की कवायद जारी है, लेकिन ओजोन परत का जो नुकसान हो चुका है उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन आगे की क्षति को रोका जा सकता है। पृथ्वी के सुरक्षा कवच की तरह है ओजोन परत। ओजोन वो चादर जिसके होने से हम हैं, जिसके ना होने से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जिस चादर ने हमें अब तक बचाए रखा है, अब उसे बचाने की जुगत में पूरी दुनिया लगी है। ये कोशिश इसलिए भी जरूरी है कि हमने अपनी चादर से ज्यादा पैर पसार लिए और नतीजा ये हुआ कि ओजोन परत कमजोर होने लगी। कई जगह तो छेद तक हो गए हैं। इस गलती की भरपाई करने के लिए कई साल पहले कुछ देशों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे नाम दिया गया मॉन्ट्रियल समझौता। विश्व भर में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ के कारण पृथ्वी पर जीवन की रक्षा कर रही ओजोन परत को खतरा पैदा हो गया है। जहरीली गैसों के कारण इसमें छेद हो गया है, जिसे भरने के कई दशकों से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ओजोन परत का एक बड़ा छेद एंटार्क्टिका के ऊपर स्थित है, जो पहली बार 1985 में हेली शोध केंद्र में देखा गया था। वैसे एक शोध के अनुसार साल 1960 के मुकाबले इस क्षेत्र में ओजोन की मात्रा 40% तक कम हो चुकी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही ओजोन परत में सुराख के लिए जिम्मेदार। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले करीब 100 सालों से ओजोन परत इंसान के द्वारा बनाए गए रसायनों से क्षतिग्रस्त हो रही है और इन रसायनों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की अहम भूमिका है। जैसा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई कारणों से अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं और ओजोन परत में विलीन होकर ये उसे बुरी तरह प्रभावित करते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों के मुताबिक एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे नए जमाने के साधनों और शरीर को महकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले डिओड्रेंट और परफ्यूम जैसे केमिकल्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल होता है, जो वातावरण को वातानुकूलित करती है और शरीर को महकाती है, लेकिन इनका उत्सर्जन पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है। जीवन के इन आरामदायक संसाधनों से उत्सर्जित गैस से न केवल इंसान का जीवन बल्कि ओजोन परत को भी खतरा बना हुआ है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है और इसी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सीधे हमारे शरीर पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर ये गैस रिस कर वातावरण में मिल जाए तो नुकसानदायक हो सकती है। CFC के इस्तेमाल को ही ओजोन परत में सुराख के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि CFC इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, जिसका रिसाव बहुत नुकसानदायक होता है। जब ये गैस स्थानीय स्तर पर घुलकर नष्ट नहीं होती तो बहुत तेजी से ऊपर उठती है और ओजोन परत के जिस हिस्से में ये टकराती है वो कमजोर हो जाता है। इसी कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है।
विशेषज्ञों के मुताबिक एक कार साल भर में 4.5 मीट्रिक टन कार्बन का उत्सर्जन करती है, वहीं ग्रीन हाउस का 3.9% उत्सर्जन एयर कंडीशनर से हो रहा है। यानी वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड सहित जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित हो रही हैं, उनमें 3.9% हिस्सा एसी का है। इसके अलावा डिओड्रेंट में इस्तेमाल हो रही SF6 गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 30 हजार गुना घातक है। क्या है ओजोन? ये किस तरह घातक यूवी किरणों से बचाती है? ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर प्राकृतिक रूप से बनती है और वातावरण में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जब सूर्य की किरणें वायुमंडल से ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन से टकराती हैं तो उच्च ऊर्जा विकिरण से इसका कुछ हिस्सा ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा बादल, आकाशीय बिजली, विद्युत विकास क्रिया तथा बिजली की मोटरों के विद्युत संपर्क से भी ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से मनुष्य तथा जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ओजोन परत धरातल से सामान्यतया 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाई जाती है, जो पर्यावरण की रक्षक मानी जाती है और इस वजह से हमें इसे संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। आगामी 16 सितंबर 2018 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में 2 बजे से विश्व ओजोन दिवस पे ओजोन संरक्षण में भारत की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन पर्यावरण संरक्षण मंच कर रहा है। हम पूरे देश वासियों से, प्रबुद्ध जनों से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उस दिन आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इसका जो आउटपुट एक्सपर्ट द्वारा दिया जाएगा उसको देश के कोने कोने तक फैलाएं। ओजोन संरक्षण में हम देश के बुद्धिजीवी, NGO, पर्यावरणविद, काम करने वाले सभी बंधु भाइयों से आग्रह करते हैं कि आप उस दिन अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि इस परत के बिना पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ जाएगा, इसलिए ऊपरी वायुमंडल में इसका होना बहुत जरूरी है। ये परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छी छन्नी का काम करती है। सूर्य विकिरण के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों का करीब 99% हिस्सा ओजोन मंडल द्वारा सोख लिया जाता है और इस तरह पृथ्वी पर न केवल मनुष्य बल्कि जल थल पर रहने वाले सारे प्राणी और पेड़ पौधे सूर्य के खतरनाक विकिरण और असहनीय तेज गर्मी से सुरक्षित हैं। एक अध्ययन में ये भी देखा गया कि ओजोन परत का क्षय गर्मियों में उसी दर से होता है और इसी कारण अंटार्कटिका और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सूर्य का पराबैंगनी प्रकाश बढ़ता जा रहा है, जिसके खतरनाक नतीजे सामने आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ओजोन हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह बहुत हानिकारक है और इसीलिए ये कहा जाता है कि ये एक वायु प्रदूषक भी है। ओजोन हमारे स्वास्थ्य को कैसे नुकसान पहुंचाती है, आइए जानते हैं। ओजोन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव। सांस लेते वक्त ओजोन के अंदर जाने से छाती में दर्द, खांसी, गले में जलन और श्वास की नली में सूजन की शिकायत हो सकती है। ओजोन ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा, अस्थमा जैसी बीमारियों को और खराब कर सकता है और साथ ही श्वसन संक्रमण और फेफड़ों में सूजन के लिए संवेदनशीलता के जोखिम को बढ़ाता है।
श्वास के जरिए ओजोन शरीर में जाने से जीवन की आयु कम हो सकती है और समय से पहले मौत भी हो सकती है। ओजोन के कारण कार्डियोवैस्कुलर बीमारी हो सकती है, जो कि दिल को प्रभावित कर सकती है। हवा में मौजूद वायु प्रदूषक फेफड़ों को ओजोन के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाते हैं और जब आप सांस लेते हैं तो ओजोन आपके शरीर को दूसरे प्रदूषकों के प्रति जवाब देने के लिए बढ़ा देती है। जैसा कि 2009 में प्रकाशित एक अध्ययन में ये पाया गया था कि ओजोन के स्तर ज्यादा होने पर बच्चों को बुखार और श्वसन एलर्जी से पीड़ित होने की संभावना अधिक हो जाती है। लक्षण गायब होने पर भी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाना जारी रखती है ओजोन गैस। कुछ प्रमाण ये भी बताते हैं कि महिलाओं के साथ दूसरे समूह जैसे मोटापे से ग्रस्त लोग और कम आयु वाले लोगों को ओजोन का अधिक जोखिम भरा सामना करना पड़ सकता है। कुछ अनुवांशिक विशेषताओं वाले लोग और विटामिन सी एंड ई जैसे कुछ पोषक तत्वों के कम सेवन वाले लोगों को ओजोन एक्सपोजर से अधिक रिस्क हो सकता है। ओजोन जंगलों, पार्कों, वन्य जीवन जैसे वनस्पति और पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाती है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि यदि ओजोन परत नहीं होती तो हमारे ग्रह पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव का स्वास्थ्य खतरे में होता। क्योंकि ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी प्रकाश को हम तक पहुंचाने से रोकती है, लेकिन ओजोन में छेद होने के कारण और भी बीमारियों के होने का खतरा काफी बढ़ रहा है। तो अब आप ओजोन और इसके कारण स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हुए हानिकारक प्रभावों के बारे में जान गए होंगे। इसलिए हमें ऐसे रास्ते को अपनाना चाहिए जिससे न सिर्फ हमारा फायदा हो बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस बेहद खूबसूरत धरती का आनंद ले सके। ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या और ओजोन परत के क्षरण के लिए औद्योगिक इकाइयों और गाड़ियों से निकलने वाली हानिकारक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे गैस इसके प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, जिनका वायुमंडल में उत्सर्जन विश्व भर में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति के बाद तेजी से बढ़ा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोक्लोरोफ्लोरोमीथेन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ब्रोमाइन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जैसे गैस ओजोन परत के लिए बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं, जिनका आजकल एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और इसी तरह के दूसरे कई संयंत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, काला धुआं और दूसरे प्रकार के खतरनाक रसायन, उगलते उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे रसायनों से निकलने वाले ब्रोमीन और क्लोरोसेन जैसे रासायनिक प्रदूषक और दूसरे सभी वातानुकूलित उपकरणों में इस्तेमाल होने वाली गैसें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। धरती पर अंधाधुंध बढ़ता जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी ओजोन परत की समस्या बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में विश्व के सभी लोगों से ओजोन को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया था।
और ये घोषणा की थी कि ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा ये फैसला भी किया गया था कि साल 2010 तक ओजोन फ्रेंडली वातावरण तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन अभी लक्ष्य दूर है। जमीनी ओजोन को बढ़ता खतरा। पर्यावरण में दिनों दिन बढ़ती ओजोन से भविष्य में बढ़ते खतरों को लेकर विश्व में बहुत से शोध हो रहे हैं। भारत में भी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर पर्यावरण में ओजोन की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो गेहूं के साथ साथ दूसरे फसलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिक ये भी पता करने में लगे हैं कि ओजोन से किस किस्म की फसलें ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, कौन सी फसल बची रहेगी, कौन सी ओजोन के दुष्प्रभाव के बावजूद अच्छी फसल देगी। वायुमंडल में ओजोन परत पतली होना एक चिंता का विषय है। ये एक नया खतरा मंडराता नजर आ रहा है। दरअसल जो ओजोन धरती पर आ रही है वो खतरनाक बन रही है। वैसे ओजोन परत को नष्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार चीन है। चीन के कुछ उद्योग भारी मात्रा में प्रतिबंधित गैसों को वातावरण में छोड़ रहे हैं, जिससे ओजोन की परत में छेद बड़ा हुआ है। चीन के पूर्वोत्तर में लगे कई उद्योगों से भारी मात्रा में ओजोन परत को भेदने वाली गैसें निकल रही हैं। दो 2013 से अब तक इस इलाके से प्रतिबंधित रसायन CFC 11 के उत्सर्जन में करीब 7,000 टन की बढ़ोतरी हुई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि जमीनी स्तर पर ओजोन का असर भारत और चीन जैसे देशों पर सबसे ज्यादा होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये बाध्य था कि विकसित देश ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, प्रयास उनके ज़्यादा होंगे ओजोन लेयर को बचाने के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए भी। दूसरी चीज़ ये थी कि ये भी माना गया था कि जो विकासशील देश हैं, क्योंकि वो अभी प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं, वो देर में फेज आउट करेंगे। एक तो पहले फेजिंग आउट ऑफ CFC था, फिर फेजिंग आउट ऑफ HCFC था, अब फेजिंग आउट ऑफ HFC है। तो ये पूरी एक साइकिल ऑफ फेजिंग आउट ऑफ केमिकल्स है। तो इसलिए अब आज के दिन में अगर आप देखें तो ओजोन लेयर काफ़ी हद तक रिकवर हो गई है और ऐसे माना जाता है कि 2050 तक ये काफ़ी पूरी तरह से हील होने की संभावना है। नॉर्वे और आर्कटिक में भी जमीन पर ओजोन की समस्या गंभीर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ गर्मियों में 24 घंटे का दिन होता है। हाल के वर्षों में नॉर्वे में ओजोन की मात्रा 150 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के करीब पहुँच गई है। वैसे मॉन्ट्रियल समझौते के तहत कुछ अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। कई महान देशों के पास अभी अच्छा खासा टारगेट बाकी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में 2036 तक HFC के इस्तेमाल में 85% की गिरावट आनी अभी बाकी है। वहीं दूसरी ओर HFC का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश चीन 2020-2022 की आधार रेखा पर 2045 तक इसके उत्पादन में 80% की गिरावट लाएगा। साथ ही भारत 2024 से 2026 तक HFC के इस्तेमाल में 85% तक गिरावट लाने का दावा कर चुका है। राष्ट्रों ने अपने आर्थिक विकास को ज्यादा तवज्जो दी और पर्यावरणीय समस्याओं को नजरअंदाज किया। आज विश्व के विकसित देश हों या विकासशील देश, कोई भी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से अछूता नहीं है। पिछले 5 दशकों में पूरी दुनिया में पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए कई योजनाएं बनाई गईं, वैश्विक सम्मेलन हुए, वैश्विक संधियां हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उपलब्धियां बहुत कम रही।
इसका तात्पर्य यही है कि धरती को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर ईमानदारी से प्रयास नहीं किए गए। अलग अलग राष्ट्रों ने अपने आर्थिक विकास को कहीं ज्यादा तवज्जो दी और पर्यावरणीय समस्याओं को नजरअंदाज किया, और इस धरती पर बढ़ती ओजोन समस्या की जड़ यही है। रसायनों और खतरनाक गैसों के उत्सर्जन को कम करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन इस दिशा में दुनिया को अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि ओजोन परत को जो नुकसान हो चुका है उसकी पूर्ति कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन आगे की क्षति को रोका जा सकता है। ऐसे में ओजोन परत की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबका कर्तव्य है। लिहाजा ऐसे उपकरणों को खरीदने पर जोर देना होगा जो ओजोन परत के लिए नुकसानदेह ना हो। प्रदूषण पर नियंत्रण, दावानल पर रोक और पौधारोपण पर जोर देना भी इस दिशा में जरूरी होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम ओजोन परत के संरक्षण की दिशा में प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं तो साल 2050 तक इस समस्या का हल संभव है, और तभी हमारी आने वाली पीढ़ी इस बेहद खूबसूरत धरती का आनंद ले सकेगी। तो ये थी हमारी खास पेशकश खतरे में पृथ्वी का सुरक्षा कवच। मुझे दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।